आदाब। एडियन उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों को सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते एक नज़र आज की अहम खबरों पर। दिल्ली के किसान एहतजाज की हिमायत में कायम हो रहा है शहर में किसान बाग। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया अपना 136वां यौम तासीस। अब खबरें तफसील से। दिल्ली में जारी किसान एहतजाज व धरनों की हिमायत में 29 दिसंबर से औरंगाबाद में किसान बाग के नाम से जंजीरी हड़ताल का आगाज़ किया जा रहा है। इस तहरीक के जिम्मेदारान ने बतलाया है कि जब तक दिल्ली में किसानों का एहतजाज जारी रहेगा, किसान बाग के नाम से औरंगाबाद में भी ये तहरीक जारी रहेगी। अवाम में तज़किरे है कि यह एहतजाज माजी करीब के शाहीन बाग एहतजाज की यादें ताज़ा कर देगा। नाजरीन, मुल्क भर किसानों में शदीद इज़्तिराब व बेचैनी का माहौल है और ये बेचैनी अब अवामी बेचैनी की शक्ल लेती दिखाई दे रही है। मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले किसान इन दिनों मरकजी हुकूमत के हालिया मंजूर करदा ज़राई बिल को अपने लिए जानलेवा इस्तेहसाल का पेश खैमा गर्दानते हुए सरापा एहतजाज बने हुए हैं और शदीद नाराजगी के साथ पिछले एक माह से जायद अरसे से पंजाब व हरियाणा के किसान दारुल हुकूमत दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि कोरोना लॉकडाउन से कबल भी इसी तर्ज का एक तवील एहतजाज शाहीन बाग के नाम से दिल्ली में शुरू होकर मुल्क के तूलो अर्ज में फैल गया था। ऐन उसी तर्ज पर मुमकिन है कि किसानों का एहतजाज भी मुल्क के करिया करिया तक पहुंच जाएगा। औरंगाबाद में स्वाभिमानी पक्ष व संघर्ष अल्पसंख्यक कामगार संगठन, एकता हाथगाड़ी चालक मालक संगठन, एनसीपी, AIUDF, MIM व दीगर पार्टी कायदीन के इश्तराक व एहतमाम से डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर पर शाहीन बाग की तर्ज ही पर ये किसान बाग कायम करके 29 दिसंबर से जंजीरी हड़ताल का ऐलान संघर्ष अल्पसंख्यक वो स्वाभिमानी के जिम्मेदारान अहमद जलीस व अब्दुल रऊफ ने किया है। इस वजाहत का एक मकतूब डिविजनल कमिश्नर को भी पेश किया गया है। हमारे किसान भाई जो दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं कड़ाके की सर्दी में, उनके मोरल सपोर्ट के लिए और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए और हम लोगों ने यहाँ से डिविजनल कमिश्नर के ज़रिए सदर जमहूरिया हिंद, इसी तरह वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मेमोरेंडम किया है और इसमें ये पुरजोर हमने डिमांड की है कि ये जो 3 एग्रीकल्चर बिल है इसको जल्द से जल्द जो है खत्म किया जाए, इसको पोस्टपोन किया जाए और किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने कल से जो है किसानों को जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट के लिए हमने कल से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने दिल्ली गेट पर एक किसान बाग बसाने का हमने फैसला किया है। मुल्क के मौखर सियासी जमात और आज़ादी वतन के लिए पूरे मुल्क की आवाज़ बनकर उभरने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज 28 दिसंबर को अपना 136वां यौम तासीस मनाया। कांग्रेसी हलकों व कारकुनान ने जश्न मनाए, मिठाइयाँ तकसीम किए और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। एडियन न्यूज़ के डायरेक्टर और साबिक कारपोरेटर अयूब खान व मारूफ सीनियर कांग्रेसी रहनुमा डॉक्टर पवन डोंगरे ने पार्टी के कारकुनान व अवाम को इस मौके पर मुबारकबाद दी है। जंग आज़ादी के अजीम रहनुमाओं जिन पर मुल्क रहती दुनिया तक नाज करता रहेगा, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और अली बिरादरान वो इन जैसे बेशुमार कायदीन की सरकर्दगी में ईसार कुर्बानी मुल्क के इत्तेहाद व सालिमियत के लिए तन मन धन से जुटी शख्सियात की जमायत यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने तमाम अहले मुल्क को साथ लेकर भारत को फरंगियों से आज़ादी दिलवाने की तहरीक की क़ियादत की और इस तहरीक के लिए उसके रहनुमाओं व कारकुनान ने हर किस्म की कुर्बानियाँ पेश करने से दरेग न किया। आज 28 दिसंबर कांग्रेस का यौम तासीस। कांग्रेस ने अपने क़याम की 136वीं सालगिरह मनाई। शहर में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने जोश व खरोश से जश्न मनाया। कांग्रेस भवन पर अपने रहनुमाओं को याद किया गया और भारत की सालमियत व इत्तेहाद और रवादारी को यूं ही कायम रखने का अहद किया गया। मुल्क के अजीज हिंदुस्तान
को सदियों की फिरंगी गुलामी से निजात दिलाने की जदोजहद की क़यादत करने वाली मुल्क की सबसे कदीम पार्टी, जिसकी नामोर कायदीन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, मौलाना आज़ाद और इन जैसी सभी सरकर्दा मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी कीमती कुर्बानियाँ पेश करते हुए और तकलीफ का सामना करते हुए कैदो बंद की सोहबतें उठाते हुए मुल्क की आज़ादी को यकीनी बनाया। महात्मा गांधी ने जान का नज़ारा पेश किया। आज़ादी के बाद मुल्क की सलामियत को इतिहाद और सेकुलरिज्म के लिए दो वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और राजीव जी गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी की। इस तरह की अजीम रवायत के अमीन इसी कांग्रेस पार्टी का आज 136वां यौम तासीस है। मैं साबिक कारपोरेटर अयूब खान कांग्रेस पार्टी के खादम की हैसियत से मुल्क भर के तमाम कांग्रेसी कारकुनान और आप इस मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के 136वें वर्धापन दिन के निमित्त से आपको सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी के साथ में आप लोग पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, यही मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं। एक ऐसी पार्टी जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी ताकत है और 136 साल का जिसको इतिहास है। स्मार्ट सिटी बनने जा रहे शहर औरंगाबाद में बल्दिया उज़्मा मुस्तैदी से सरगर्म अमल है। मुताद्दिद तरक्याती उमूर के साथ साफ सुथरे सरजब शादाब औरंगाबाद के तस्वुर व मंजरनामे के लिए कमिश्नर बल्दिया उज़्मा की रहनुमाई में मुतल्लिका अमले की कारकर्दगी अंजाम दे रही है। औरंगाबाद के स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत सफाई मुहिम समेत मुतल्लिक उमूर की अंजामदही जारी है। तारीखी आसार व शहर में मौजूद कदीम विरासत के अमीन दरवाज़ों की मरम्मत व आराइश की जा रही है। इसी तरह शहर की खूबसूरती में इजाफे की गर्ज से और सरसब्ज़ व शादाब औरंगाबाद के मंजरनामे के तहत भी काम जारी हैं। बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर, जो इस वक्त बल्दिया के सर्वे सर्वा मुंतजिम आला भी हैं, आस्तिक कुमार पांडे की तजवीज़ व ईमा पर शुरू सब्ज़ औरंगाबाद के काम बाग सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल की रहनुमाई में मुतल्लिका अमले के नारायण मददी और दीगर मुलाजिमीन अंजाम दे रहे हैं। खतरनाक जानलेवा वबा से तदारुक व तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्दी टीका अंदाजी मुतवक्के है। इस सिलसिले में ज़िला व बल्दिया उज़्मा इंतज़ामिया तैयारियों में जुट गई हैं। बल्दिया उज़्मा के शोबे सेहत अफसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने कोरोना टीका अंदाजी से मुताल्लिक रजिस्ट्रेशन व दीगर ज़रूरी उमूर की जानकारी दी है। साधारण आपल्या जिल्ह्यामध्ये 22,000पर्यंत आतापर्यंत नोंदणी झालेली आहे। आपल्याला यामध्ये खूप मोठे शासकीय संस्था म्हणजे घाटी आहे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय MGM आहे, तिथेही चालू आहे। ह्याच्यामध्ये बरेचसे करेक्शन्स आहेत जे आपण फोटो ID, फोन नंबर्स आणि या बाबतीत करायचं आहे, त्यामुळे अपलोडिंगला थोडासा उशीर होतोय। तसेच खासगींकडून आलेला हा डाटा जर इनकम्प्लीट असेल तर तो आपल्याला वेबसाईटवर अपलोड होत नाही, तर हा पुन्हा आपल्याला करेक्शनसाठी पाठवून त्यांच्याकडे पूर्ण माहिती एकत्रित करून हे पाठवण्यात येत आहे आणि जसा जसा येईल आपण तसं अपलोड करतो आहे। या अपलोडिंगमुळे कुठेही लसीकरण थांबणार नाही, फक्त लसीची क्वांटिटी निश्चितीसाठी आपल्याला हा डाटा आवश्यक आहे। त्याप्रमाणे तो जर डाटा पूर्ण असेल तरच आपण त्यांचं लसीकरण होऊ शकतं। अर्धवट डाटाचं लसीकरण त्याची नोंद झालेली नाही पूर्ण, त्यांना आपल्याला लस देता येणार नाही। अब वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह
सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026884। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। औरंगाबाद से मुत्तसिल मज़ाफ़ात पंढरपुर ग्राम पंचायत चुनाव में पंढरपुर विकास पैनल की जानिब से 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाने की इत्तला मुताल्लिक़ा पैनल के जिम्मेदारान ने दी है। ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मियां दिन ब दिन उरूज पर हैं। शहर के करीबी मज़ाफ़ात पंढरपुर ग्राम पंचायत के इंतखाबात के लिए पंढरपुर विकास पैनल मैदान में है और पैनल की जानिब से 17 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई करेंगे, इस तरह की इत्तला दी गई है। इस मौके पर KV गायकवाड़, अख्तर भाई समेत मुतवक्के कई उम्मीदवार व कारकुनान मौजूद थे। आम्ही सर्व आज रोजी पंढरपूर ग्राम विकास पॅनलच्या माध्यमातून इथं 17 लोकांचे फॉर्म भरलेले आहे। हा 17 लोकांचे फॉर्म भरल्याच्या नंतर गावाची लोकांनी जर आम्हाला विकासाची धोरण परत हातात दिली तर निश्चित आम्ही विकास आता मोठ्या प्रमाणावर केलेला आहे। अजून विकासाची आम्ही मोठ्या प्रमाणावर भर करू आणि विकास घडून आणू। बरतानिया में कोरोना वायरस के नए ताकतवर रूप का ज़हूर दुनिया भर में तशवीशनाक बन गया है। हमारे मुल्क में भी इस सिलसिले में खुसूसी एहतियात शुरू कर दी गई है। शहर औरंगाबाद में दिल्ली से बजरिए ट्रेन में आने वाले और बैरूनी ममालिक से हवाई सफ़र करके पहुँच रहे मुसाफिरों की खुसूसी जाँच की जा रही है। बल्दिया उज़्मा के अफसर बराए शोबे सेहत डॉक्टर नीता पाडलकर ने इस सिलसिले में मालूमात फराहम की। उन्होंने शहर में वबाई सूरत हाल की काबू में होने की बात कही और तमानियत का इजहार किया। नीज़ नए ताकतवर वायरस से एहतियात से मुतालिक रहनुमाई भी फरमाई। ब्रिटनहून UK, लंडन इकडनं बाहेरच्या युरोप कंट्रीजमधनं आलेल्या सर्व प्रवाशांची आपण तपासणी करत आहोत। तर त्या अनुषंगाने शासनाकडनं 25 नोव्हेंबरपासून आपल्याला जी यादी प्राप्त झाली, एकूण 47 त्यामध्ये सर्व आलेले पॅसेंजर्स आहेत। आपण त्यांची चाचणी करतो आहोत। काही जिल्ह्यात आहेत, काही जिल्ह्याच्या बाहेर आहेत आणि आपल्या महानगरपालिकेत आहेत आणि 25 नोव्हेंबरपासून आलेले काही जण वापस US आणि UKला पण गेले। तर जे काय आहे तर त्यामध्ये आपण चाचणी केल्यानंतर आपल्याला 25 जण निगेटिव्ह आढळलेले आहेत। त्यामध्ये 2 जण पॉझिटिव्ह आलेले आहेत। हे दोन्हीही आपण वेगळी डेडिकेटेड फॅसिलिटी केलेली आहे। प्रायव्हेटमध्ये धूत हॉस्पिटलमध्ये सेपरेट विंगमध्ये तिथे आहे आणि सिव्हिल हॉस्पिटलचा एक पूर्ण फ्लोअर आपण त्याच्यासाठी ठेवलेला आहे। तर या दोन्ही रुग्णांचं सॅम्पल आपण पुण्याला NIVला पाठवलेलं आहे। साधारण 3 ते 5 दिवस लागतात त्याचा रिपोर्ट यायला आणि यामध्ये आपण हा व्हायरस ब्रिटनचा स्ट्रेन आहे की नाही ह्याची तपासणी करणार आहोत। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की अधिसभा मुनक्किद हुई। सभा की सदारत VC डॉक्टर प्रमोद योले ने फरमाई, जबकि दीगर अमायदीन के साथ कमोबेश 55 अफराद इस इजलास में शिरकत फरमाई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का एक इजलास बनाम अधिसभा यूनिवर्सिटी के नाट्यगृह हाल में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रमोद येवले ने फरमाई। अपने सदारती खिताब में येवले ने कहा कि यूनिवर्सिटी के गुज़िश्ता 1.5 साला मियाद में यूनिवर्सिटी के तमाम इख्तियारी बोर्ड के मेंबरान ने काबिल एतना मावनत की है और इस दौरानिए की सरगर्मियाँ उम्मीद अफजा और एक नई सिमत और नई जहद देने के लिए मौसर साबित होंगी। इस इजलास में माविन VC
डॉक्टर श्याम सिरसाट, सेक्रेटरी डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी व दीगर रौनक़े स्टेज थे, जबकि कमोबेश 55 मेंबरान शरीक इजलास थे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली के किसान एहतजाज की हिमायत में कायम हो रहा है शहर में किसान बाग। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मनाया अपना 136वां यौम तासीस। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडेन उर्दू न्यूज़। आदाब।